बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ ज़ीशान खालिद और आज हम कंपाइलर कंस्ट्रक्शन का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम मज़ीद कंपाइलर की जो बकिया चीज़ें हैं इंट्रोडक्टरी में जो हमारी रह गई थी वो हम कंप्लीट करेंगे इस लेक्चर में। तो क्योंकि कंपाइलर कंस्ट्रक्शन को हम पढ़ रहे हैं तो कंपाइलर कंस्ट्रक्शन में क्या होगा कि जो चीज़ हमने ट्रांसलेट करनी है वो क्या है, लैंग्वेज है कोई। तो सबसे पहले हम लैंग्वेज को जान लेते हैं। जितनी भी हमारे पास कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं, कंप्यूटर लैंग्वेज इसलिए यूज़ करते हैं हम ताकि हम कंप्यूटर को कोई ना कोई प्रोग्राम या कोई ना कोई इंस्ट्रक्शंस बता सकें, और सॉफ्टवेयर्स और प्रोग्राम्स हम इसी तरीके से बनाते हैं कंप्यूटर लैंग्वेजेस को यूज़ करते हुए। तो अगर हमारे पास इतनी ज़्यादा जो है कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं तो उनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जो कि है हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो ह्यूमन की रीडेबल या ह्यूमन के मोर क्लोज़र होती है, जो ह्यूमन अंडरस्टैंड कर सकता है बहुत इजीली। इसमें क्या होता है, नेम कंस्ट्रक्ट्स होते हैं, इसके अंदर इस्तेमाल होते हैं सच एज़ प्रोसीजर्स एंड वेरिएबल्स। जो फंक्शंस हम यूज़ करते हैं वो भी फंक्शन लिखा होता है, तो फंक्शन का मतलब हमें पता होता है, ये इंग्लिश का वर्ड है। वेरिएबल्स जो है उसमें अल्फ़ाबेट्स यूज़ होते हैं, तो वो भी इंग्लिश के वर्ड हैं, वो भी हमें पता होता है क्योंकि वो इंसानों के करीब है। हमने जो है अपने बचपन से ये ABC जो है सीखी है, और इसी तरीके से जो भी वर्ड्स यूज़ होते हैं इस लैंग्वेज में, हाई लेवल लैंग्वेज में, वो सारे हमें पता होते हैं पहले से ही। इसीलिए इसे अंडरस्टैंड करना आसान है और ये मोर क्लोज़र टू ह्यूमन बीइंग होती है। लेकिन अगर मोर क्लोजर टू ह्यूमन बीइंग है तो मतलब फार अवे फ्रॉम कंप्यूटर हार्डवेयर है। तो कंप्यूटर हार्डवेयर के नज़दीक कौन सी लैंग्वेज होती है, लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज को हम दो दो सब कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जो कि हमारे पास एक तो है असेंबली लैंग्वेज, दूसरा है मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज में हमारे पास जीरोज एंड वंस आ जाएंगे, असेंबली लैंग्वेज में निमोनिक्स यूज़ होते हैं, और इसके अलावा कुछ नंबर्स यूज़ होते हैं। ये क्या होता है, ऑप्टिमाइज फॉर हार्डवेयर। हार्डवेयर के लिए ऑप्टिमाइज होता है, हार्डवेयर को इसको अंडरस्टैंड करना ज़्यादा इजी होता है एज़ कम्पेयर टू हाई लेवल लैंग्वेज। यूजेस रजिस्टर्स एंड अननेम्ड मेमोरी लोकेशन। अब इसके अंदर ये इस्तेमाल करता है रजिस्टर्स को और अननेम्ड मेमोरी लोकेशन, कि जितनी भी मेमोरी इस्तेमाल होगी, जैसे वेरिएबल्स हम हाई लेवल में स्टोर करते हैं, वो उसमें मेमोरी का कॉन्सेप्ट हमें नहीं पता होता, जबकि लो लेवल में वो सारी चीज़ें हो रही होती हैं और अननेम्ड मेमोरी लोकेशन में चीज़ें स्टोर हो रही होती हैं। तो ये हमारे पास हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेज है। अब हमने क्या करना है, कंपाइलर का काम क्या है, इस हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करना है लो लेवल लैंग्वेज में, ताकि क्योंकि जितना भी काम हमारे कंप्यूटर पे परफॉर्म होता है वो सारा का सारा काम हार्डवेयर ही परफॉर्म करता है, उसके अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं है। सॉफ्टवेयर सिर्फ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर ने क्या करना होता है, अहकामात देने हैं। जैसे कह लो कि मैनेजर ने खुद कोई काम नहीं करना होता, लेकिन उसने एम्प्लॉयर से काम करवाना होता है, जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उनसे काम करवाना होता है। काम एम्प्लॉयज़ ही करेंगे, लेकिन इंस्ट्रक्शंस मैनेजर ने देनी है। तो मेन काम इंस्ट्रक्शन मैनेजर का भी है और इसके अलावा एम्प्लॉयज़ का भी है, दोनों का बराबर का काम है, लेकिन जो एक्चुअल वर्क है वो परफॉर्म होगा यहाँ पर हार्डवेयर के ऊपर। हाउ टू ट्रांसलेट, किस तरीके से ट्रांसलेट करता है कंपाइलर। करेक्टनेस, सबसे पहली उसके अंदर चीज़ होनी चाहिए करेक्टनेस। जो हमने कोड दिया है जो सोर्स प्रोग्राम हमने कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करते हुए सोर्स प्रोग्राम लिखा है, वो हमारा एज इट इज़ ही कन्वर्ट होना चाहिए लो लेवल लैंग्वेज में या मशीन लैंग्वेज में, उसमें कोई तब्दीली नहीं आनी चाहिए। तो ये करेक्टनेस इसका जो सबसे पहला जो मेन पॉइंट है वो करेक्टनेस होना चाहिए ट्रांसलेशन के दौरान। अब यहाँ पर देखना है हमने कि इसमें कोई यूनिक ट्रांसलेशन होती है, मतलब कि ऐसी किसी यूनिक लैंग्वेज में ट्रांसलेट होती है जो कि पहले ना हुई हो, ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये मशीन कोड में ही कन्वर्ट होगा हर दफ़ा। जो हमारा जो प्रोग्राम है, हमारा सोर्स प्रोग्राम है, वो सारा का सारा कन्वर्ट होना चाहिए एक ऐसी लैंग्वेज में जो कि कंप्यूटर को अंडरस्टैंडेबल हो। इज़ देयर एल्गोरिदम फॉर सम आइडल ट्रांसलेशन, कोई ऐसा एल्गोरिदम है कंपाइलर के अंदर या होना चाहिए कि जो आइडल ट्रांसलेशन करे। मतलब आइडल ट्रांसलेशन का मतलब ये यहाँ पर होगा कि अगर वो ट्रांसलेशन
किसी और तरीके से नहीं हो रही, तो उसके लिए कोई आइडियल सिचुएशन रखी हो कि आइडियल सिचुएशन समझ लो कि अगर कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है तो आइडियल सिचुएशन को यूज़ कर लो, या आइडियल सिचुएशन एक आइडियल ट्रांसलेशन एक ऐसी ट्रांसलेशन होगी कि जो सेम ट्रांसलेट करी जाएगा बार बार, या एक चीज़ का मॉडल हम रख लेंगे, उसको देखते हुए हम चीज़ों को ट्रांसलेट करेंगे। इसमें ऐसा भी नहीं होगा क्योंकि हर प्रोग्राम या हर आईडीई में ट्रांसलेटर जो होता है, जो कंपाइलर होता है, उसने उसकी नोयत के मुताबिक ही ट्रांसलेट करना होता है। देयर इज़ नो आइडियल ट्रांसलेशन। अब हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ कंपाइलर की। कंपाइलर 3 काइंड्स हैं, यहाँ पर हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जो हमारा टारगेट कोड जनरेट होगा वो कहाँ पर चलेगा, किस चीज़ के लिए हम टारगेट कोड जो है वो जनरेट कर रहे हैं। टारगेट कोड मैं आपको बताता चलूँ, टारगेट कोड वो कोड है जो कंपाइलर ने आफ्टर प्रोसेस कोई चीज़ उसने जनरेट की है तो वो हमारा टारगेट कोड होगा। तो टारगेट कोड हमारा बेयर हार्डवेयर या बेयर मेटल इसको बोलते हैं, इसके लिए भी हम जनरेट कर सकते हैं। उस ये प्योर मशीन कोड होता है। उसके अलावा सेकंड पे हमारे पास हार्डवेयर पे ही चलेगा, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए टारगेट कोड जनरेट किया जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम देन हार्डवेयर से वो काम करवाएगा। ये ऑगमेंटेड कोड होता है। और एम्बेडेड सिस्टम जितने भी लगे, जैसे अटेंडेंस सिस्टम होता है, एम्बेडेड सिस्टम जिनके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम भी मौजूद होता है और हार्डवेयर भी मौजूद होता है, वहाँ पर ये कोड जो है हमारा उस चीज़ के लिए ट्रांसलेट होगा कंपाइलर के थ्रू। थर्ड पे हमारे पास इंटरप्रेटर के लिए अगर टारगेट कोड जनरेट होता है तो वो भी हार्डवेयर के ऊपर ही रन होगा, लेकिन इंटरप्रेटर के पास पहले वो जाएगा ताकि वो उसको प्रोसेस कर सके। अब बेयर मेटल क्या होता है, या हमने जो अभी पढ़ा है बेयर हार्डवेयर, जो पिछले पहली एग्जांपल थी इसकी, यहाँ पर आप देख सकते हो। ये बेयर हार्डवेयर क्या होता है, बेयर मेटल एनवायरनमेंट इज़ अ कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क। ये कंप्यूटर सिस्टम भी हो सकता है या एक नेटवर्क की भी बात कर सकते हैं, जिसके अंदर वर्चुअल मशीन इंस्टॉल की गई हो डायरेक्टली हार्डवेयर के ऊपर। हार्डवेयर, यहाँ हार्डवेयर से क्या मुराद है कि हार्ड डिस्क, जिसके अंदर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं हम, जैसे विंडोज़ है, लिनक्स है, यूनिक्स है, ये सारी चीज़ें अगर हम इंस्टॉल करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम जिस हार्डवेयर के ऊपर, बेसिकली वो हार्ड ही होती है जिसको हम कंप्यूटर की हार्ड बोलते हैं। रादर देन विद इन द होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, हमने वर्चुअल मशीन वहाँ इंस्टॉल करनी है जहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है, ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। क्योंकि हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं। अगर मैं विंडोज़ 10 यूज़ कर रहा हूँ तो मैं इसके अंदर भी वर्चुअल मशीन इंस्टॉल कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे अपना ऑपरेटिंग सिस्टम रन करवाना पड़ेगा, एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा, उसके बाद मैं अपनी वर्चुअल मशीन को एक्सेस कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं डायरेक्टली हार्डवेयर के ऊपर, बेयर मेटल के ऊपर अपना वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करता हूँ तो उसके लिए मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑन करना ज़रूरी नहीं होगा। द टर्म बेयर मेटल रेफर्स टू द हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क को रेफर करता है ये, यूजुअली मीडियम ऑन विच जिस पे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है। लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम क्या होता है कि मॉडर्न कंप्यूटेशन इज़ नॉट जस्ट कंपाइलेशन। जितनी भी मॉडर्न कंपाइलेशन है उसके अंदर सिर्फ कंपाइलर ही ये काम नहीं करेगा कि तमाम के तमाम कोड को वो डायरेक्टली मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा, कि जिससे क्या होगा कि मैंने जो बात की है, जो मैंने प्रोग्राम लिखा है, उसको वो उस लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं करता जिस लैंग्वेज को हार्डवेयर समझता है। वो कन्वर्ट तो करता है, ट्रांसलेट तो करता है, लेकिन उस लैंग्वेज में नहीं करता जो हार्डवेयर समझता है। तो डायरेक्टली मतलब वो टारगेट कोड को जनरेट कर रहा है, लेकिन हार्डवेयर उस टारगेट कोड को भी नहीं समझ सकता। उसके लिए कुछ मज़ीद चीज़ें होंगी जो इसको हेल्प आउट करेंगी कि वो एब्सोल्यूट मशीन कोड में सोर्स कोड को कन्वर्ट कर दे। तो वो क्या होंगी, यहाँ पर हमारे पास स्केलेटल प्रोग्राम आप देख सकते हो, सोर्स प्रोग्राम है हमारे पास। फिर उसके बाद प्री प्रोसेसर हमारे पास वो फेज़ है जहाँ पर सबसे पहले हमारा सोर्स प्रोग्राम जाएगा। प्री प्रोसेसर क्या करेगा, जितनी भी हमारी डायरेक्टरीज होती हैं, जैसे हैशटैग इंक्लूड, हैश इंक्लूड, iostream.h लिखते हैं हम, हैश इंक्लूड conio.h लिखते हैं, ये हमारी डायरेक्टरीज होती हैं। इसका सोर्स से इसका कोड जो होता है, प्योर कोड हमारा नीचे जितना भी होगा उसके साथ इसका
जो लाइब्रेरीज होती हैं वो डिसअटैच कर लेगा उससे, क्योंकि लाइब्रेरीज में क्या होता है कि इसने इनपुट आउटपुट को चेक करना होता है कि अगर हमने कीबोर्ड से कोई इनपुट देनी है तो रन टाइम पे वो कीबोर्ड मौजूद है कि नहीं, इसने वो चीज़ें चेक करनी होती है। प्री प्रोसेसर में ये चीज़ें कोड के साथ से डिसअटैच कर ली जाती हैं। फिर जो प्योर सोर्स प्रोग्राम हमारा होता है वो जाता है कंपाइलर के पास। कंपाइलर ने उसको रीड करना है, स्कैन करना है, और स्कैन करके उसने उसे ट्रांसलेट कर देना है। और ट्रांसलेट करने के बाद उसने जो टारगेट कोड जनरेट करना है वो होगा इसका असेंबली प्रोग्राम। अब असेंबली प्रोग्राम चूँकि असेंबली लैंग्वेज है, हमने देखा है कि लो लेवल लैंग्वेज होती है असेंबली लैंग्वेज, तो असेंबली लैंग्वेज को समझने के लिए हमारे पास असेंबलर मौजूद होता है। ये सब सॉफ्टवेयर हैं। असेंबलर क्या करेगा, असेंबलर टारगेट जो असेंबली प्रोग्राम है उसको ट्रांसलेट करेगा, या जो भी इसने प्रोसेसिंग करनी है इसके ऊपर वो करने के बाद रीलोकेटेबल मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा। रीलोकेटेबल मशीन कोड में कन्वर्ट करने के बाद जो पहले स्टेप में हमारे पास प्री प्रोसेसर में जो हमने लाइब्रेरीज या डायरेक्टरीज कोड के साथ से डिसअटैच कर ली थी, वो सारी की सारी यहाँ पर लोडर और लिंकर एडिटर के थ्रू उस कोड के साथ वापस अटैच कर दी जाएंगी। और फिर हमारे पास रीलोकेटेबल ऑब्जेक्ट फाइल्स जो थी हमारे पास वो इसके साथ अटैच कर दी जाएंगी कोड के साथ, और ये हमारे पास एब्सोल्यूट मशीन कोड जो है वो जनरेट हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये स्केलेटल सोर्स प्रोग्राम जो लिखा हुआ है ये वो प्रोग्राम है जो हम अपने कंप्यूटर से कीबोर्ड के थ्रू बटन्स को प्रेस करते हुए कंप्यूटर के अंदर किसी भी आईडीई को यूज़ करते हुए कोई प्रोग्राम लिखते हैं तब। उसके बाद वो जाता है प्री प्रोसेसर के पास, फिर कंपाइलर उसे ट्रांसलेट करता है, फिर असेंबली लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो जाता है। असेंबलर क्या करता है, उसे रीलोकेटेबल मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। फिर लोडर और लिंकर के पास ये चीज़ जाती है, और वो उसके साथ लोडर और लिंकर अपना फंक्शन परफॉर्म करने के बाद उसे एब्सोल्यूट मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। तो ये हमारे पास चार चीज़ें हैं जो कि एक सोर्स प्रोग्राम को एब्सोल्यूट मशीन कोड में कन्वर्ट करने में मदद करती हैं। हम चूँकि देख रहे थे सिर्फ और सिर्फ कंपाइलर को, तो कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइलर सिर्फ और सिर्फ सोर्स प्रोग्राम को टारगेट असेंबली प्रोग्राम में ट्रांसलेट करेगा। चूँकि हमारा हमारा जो सब्जेक्ट है जो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में वो है कंपाइलर। तो हम ये जो बॉक्स आप देख रहे हो ब्लू कलर का, इसको ब्रेक डाउन करेंगे और इसके अंदर से क्या क्या फेजेस इसके हैं, क्या प्रोसीजर है कि जिससे ये सोर्स प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है टारगेट असेंबली प्रोग्राम में। तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो इसी पे बेस है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंपाइलर को मज़ीद डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको इस लेक्चर की समझ आई है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।